हेलो बच्चों, आज हम उपग्रहों की गति तथा पलायन वेग नामक चैप्टर के तीसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो के सवाल नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज। 18 नंबर सवाल में अगर 500 ग्राम, बेटा एम की वैल्यू दिया है 500 ग्राम। कैसे पता? द्रव्यमान कह रहा, देखो ग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। अगर ग्राम कहते हैं समझ जो मास है। ठीक बच्चों, ग्राम के पिंड को पृथ्वी से पलायन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऊर्जा मतलब एनर्जी फाइंड करना है। और कह रहा बेटा यदि जी की वैल्यू आपको गिवन है कितना बच्चों? 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पृथ्वी की त्रिज्या दिया बच्चों, कितना दिया है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हमको त्रिज्या दिया बच्चों। यहाँ पर क्या निकालना है? पलायन ऊर्जा। बच्चों आइए हम आपको पलायन ऊर्जा का फार्मूला बताते हैं। पलायन ऊर्जा बेटा इसका जो फार्मूला है एस्केप एनर्जी का, ई बराबर होता है 1/2 mv² ये होता है फार्मूला बेटा, ये होता है फार्मूला। लेकिन आपको पता है वी बराबर क्या होता बच्चों? पलायन वेग रूट के अंदर 2g/e, यही तो होता बच्चों। ये वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर दें तो मेरा फार्मूला क्या होगा? 1/2 m। बच्चों जब वी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट तो गायब हो जाएगा, तो केवल आएगा 2g/e। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ई बराबर फार्मूला बचा mg/e। तो बच्चों यहाँ पर आइए मान को पुट करके सवाल को अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो कैसे बेटा आइए देखते हैं। ई बराबर एम की वैल्यू कितनी है? ग्राम में। बेटा इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। 1000 से भाग दे दो, किलोग्राम में बदल जाएगा बेटा। किस में बेटा? ग्राम में ना। यदि बेटा इसको हम किलोग्राम में बदलें तो किससे भाग देंगे? 1000 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, तब जाके ये किलोग्राम में बदलेगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 0 2 0 कैंसिल। जी की वैल्यू 10 है, देख लीजिए। और आर ई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.4 इंटू 10⁻6। तो बेटा ये जीरो भी कैंसिल हो गया, तब क्या है? ई बराबर 5 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम। 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 छक 30 और 2 32। अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻6। बच्चों अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहे तो उसमें भी आप बदल सकते हैं, या तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक संख्या बाद पॉइंट हो, तो 3 के बाद अगर पॉइंट लगाना हो तो इस पॉइंट को इधर लाएंगे। तो समझ लो 10 से हमने डिवाइड दिया बेटा, 10 से जब डिवाइड देंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर 10 से डिवाइड दिए तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब एक 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 में एक 0 एक्स्ट्रा होता है। तो किस में आएगा? जूल में। तो बच्चों ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, आप इसे नोट कर लो। उन्नीस नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? आइए पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m दिया है, बेटा कितना दिया है? m मान लो या कैपिटल M ही मानो, बात एक ही है। 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर ही मानो, क्या दिक्कत है? आर ही मान लो। 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और कह रहा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी कितना गिवन है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 MKS मात्रक, MKS यूनिट में है ये। अब पृथ्वी का पलायन वेग ज्ञात करो बेटा। पलायन वेग होता है VE, इसे बेटा पलायन वेग कहते हैं, जो आपको निकालना है। ठीक है, चलो जो कह रहा था हमने नोट कर लिया सवाल में। अब जो निकालना है उसका फार्मूला लगाने चल रहे हैं। सबसे पहले हमें पलायन वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है बच्चों? पलायन वेग, इसका फार्मूला होता है BE बराबर रूट के अंदर 2gme
बटे आर ई, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आइए हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं। वी ई बराबर रूट में 2 जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 बटे आर ई की वैल्यू क्या है 6.37 इंटू 10⁻6। वी ई बराबर बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दिया। अब पावर को करने जा रहे हैं सॉल्व। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे और ऊपर क्या बचा 2 गुणे 667 इंटू 598। देखिए बेटा 2 लिख दिया, अब ये 667 लिख दिया, अब ये लिख दिया। अब नीचे क्या बचा अगर देखें 637। अब एक काम करिए सारे पावर को सॉल्व करिए पहले। 6 2 8, 6 ये 2 8 बेटा, 8 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8 ऊपर जाके देखो 6 6 0 2 0 8 ऊपर जाके माइनस, और माइनस का ये है तो कितना हो जाएगा 11 और 8 माइनस का 11 और ये ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। और ये प्लस ना माइनस का 8 होगा बेटा, क्योंकि नीचे क्या है प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा। ये प्लस का 24। इनको सॉल्व करो बेटा ज़रा पावर को। अब एक काम करिए इनका तीनों का गुणा करिए। आइए इन तीनों का गुणा करके इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों जब इन तीन का गुणा करेंगे ये आएगा 797732। अब नीचे क्या है 3637 इंटू 10 की पावर। बच्चों जब इसको हम जोड़ेंगे तो 19 आएगा, जब 24 से 19 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक बच्चों कितना हो जाएगा 19 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो एक काम करिए बच्चों, अब इसका रूट तो निकल नहीं पाएगा, पहले इनको डिवाइड देते हैं। आइए इनको डिवाइड देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए बच्चों जब इसका हम डिवाइड देंगे तो आएगा 12 5 मतलब 12 5 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5। बच्चों अभी हम क्या सोच रहे पॉइंट इधर लाएं, तो यहाँ लाने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये अप्रॉक्सी 125 के आसपास हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें समझ लो 3, जब हम इसको 10 से पॉइंट इधर लाएंगे तो 10 से डिवाइड 10 से गुणा करेंगे ये 6 हो जाएगा। अब बेटा जब इसका रूट हम निकालेंगे, इसका रूट जब हम बाहर निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा अप्रॉक्सी लगभग आएगा पावर 3 है। ये 125 किसका होता है बच्चों, इसका वर्गमूल होता है लगभग 11.2। इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये आएगा। अब अगर इसका निकालेंगे तो पावर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पावर आधा मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों ये आएगा किसमें मीटर पर सेकंड में। यदि आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। आइए मत उसमें क्या आएगा बच्चों, तो वी ई बराबर आएगा, अगर आप किलोमीटर ये 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं तो 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल देखते हैं। 20वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, किसी कण के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन का मान बताइए, पलायन वेग का मान बताइए बेटा। वी ई बराबर क्वेश्चन मार्क है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बच्चों आपको जी की वैल्यू दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया है आर ई, कितना दिया बच्चों 6400 किलोमीटर। बच्चों आइए इसको मीटर में बदलते हैं। मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो 64 इंटू 10 की पावर 3 और 2 जीरो ये 50 हो जाएगा मीटर में। तो चलिए बच्चों पलायन वेग का फार्मूला बताइए। पलायन वेग बच्चों जो पलायन वेग का फार्मूला होता है वो ये होता है बी ई बराबर रूट के अंदर 2GRE, ये होता है फार्मूला। आइए बच्चों सारे मान को हम पुट करके सॉल्व करते हैं। बी ई बराबर रूट लिया बहुत बड़ा, अब 2 लिखा, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, ये देखो बेटा 9.8 इंटू आर ई की वैल्यू कितनी है ये वाली लेना बेटा, ये मीटर में 64 इंटू 10 की पावर 5।
तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो वी ई बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे बेटा 98 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 49 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 दूनी 98 आएगा। ब्रेक क्यों कर रहे बता रहे अभी बच्चों। ये कितने, एक जीरो ये और 4 जीरो 5 जीरो ये, तो एक जीरो अगर इससे हम काट दो तो यहाँ 4 जीरो बड़े बचेगा कहाँ, ये कम क्यों करी, एक जीरो कट गया बेटा इस 10 से। ठीक है, अब वर्गमूल निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे बेटा, 2 भाग का 1 भाग बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8 होता है, गुणे 10 की पावर 2, 4 का 2 होता है। तो बेटा इनका गुणा करो, 8 दूनी 1 ना, इनका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना आएगा बच्चों कि 7 दूनी 14, 14 8 112, 112 आएगा बच्चों। अब इंटू 10 की पावर 2। अब इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर में बताएं, किलोमीटर पर सेकंड में बदलें या तो मीटर इसे यहीं भी छोड़ देंगे तो ये भी आंसर मेरा सही होगा, लेकिन हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं। तो एक काम करो, इसको लिख सकते हैं x 1.2, मेरा 10 से हमने भाग दे दिया, 10 से गुणा, जब गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड आपको पता है, इसको हम किलो लिख सकते हैं भाई, k बराबर 10 की पावर 3 होता है ना, तो इसको हम किलो लिख सकते हैं। तो वी ई बराबर होगा 1.2 इंटू 10 की पावर को लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अब ये मेरा जो है आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग की गणना कीजिए। सवाल पढ़ते रहिए बेटा, पलायन वेग की गणना कीजिए। और कह रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो, बेटा m दिया है 5 किलोग्राम, तो पलायन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पलायन ऊर्जा, बेटा पलायन ऊर्जा का आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। इसका पलायन ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर mgre। क्या होता है बच्चों, ये शॉर्ट फार्मूला। आइए बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कैसे। और इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है बेटा, पलायन वेग भी पूछ रहा है ना, तो पलायन वेग के लिए बेटा पलायन ऊर्जा का फार्मूला ये हो गया। अब पलायन वेग भी निकालना, तो पलायन वेग का पहले पलायन वेग निकालते हैं बेटा। पलायन वेग का फार्मूला, पहले बेटा पलायन वेग निकालते हैं। पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर रूट के अंदर क्या होता है 2GRE। आइए पहले पलायन वेग निकाल ले, इसको रोक दो बेटा, इसको भी थोड़ी देर में हम निकालते हैं। पलायन ऊर्जा मतलब ई भी हमें ज्ञात करना था, ये फार्मूला हमने आपको बता दिया। पलायन वेग और पलायन ऊर्जा हमें फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। आइए बताइए बच्चों वैल्यू कितना होगा, बी ई बराबर रूट के अंदर 2g है 10, आर ई कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। देखिए 2 है, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, आर ई की वैल्यू ये है। बेटा पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 को 2 और 64 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों √2 का मान कितना होता है 1.414। 64 का रूट कितना होता है 8 और 10 की पावर 6 का 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इसका 8 का गुणा कर दे अगर हम बच्चों, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 कम 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 चौक 32, अब 1 33 का 3 हासिल लगा 3। फिर समझिए 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 कम 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 चौक 32, अब 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 8 कम 8 8 3 12, 8 3 11। बेटा अब देखो 1 2 3 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। अब इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड है, ये मेरा आंसर है। अगर आप किलोमीटर में भी इसको बदलना चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हो, वरना मेरा यही आंसर है, याद रखना। अब हमें क्या निकालना है, अब आपको पता है क्या निकालना है हमको, आइए निकालते हैं फिर। अब हमें निकालना पलायन ऊर्जा। क्या निकालना बेटा, पलायन ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर mgre। बच्चों आइए मान रखते हैं हम,
ई बराबर एम की वैल्यू कितना किलोग्राम है 5 किलोग्राम। जी का मान कितना है 10। आर ई का मान कितना है बेटा 6.4 इंटू 10⁻6। अब एक काम करिए, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे। ई बराबर 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगा 2, 5 छक 30 और 2 32 गुणे 10⁻6, एक जीरो इसको दे दिया हमने, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻7 जूल। ये आंसर है बेटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हो। कैसे? 10 से डिवाइड दोगे 3.2 हो जाएगा, 10 से डिवाइड दिया तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा बेटा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी मेरा आंसर है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? चंद्रमा का द्रव्यमान एम आपको दिया है कितना 7.34 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, और उसकी त्रिज्या कितनी दिया है? त्रिज्या क्या होती है? आर। चंद्रमा का मून की त्रिज्या आप लगाना चाहे तो लिख सकते हैं सरफेस में 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर की त्रिज्या है चंद्रमा के लिए है बेटा। ठीक है। यदि जी की वैल्यू दिया है आपको, कैपिटल डी की जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम। चंद्रमा के तल पर पलायन वेग की गणना कीजिए। पलायन वेग क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चों, अब आप बताइए पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पलायन वेग का फार्मूला होता है VE बराबर रूट के अंदर 2GM बटे RE, ये होता है बेटा। आइए सारे मान इसमें हम पुट करते हैं बच्चों। 2 रूट के अंदर 2G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11। M की वैल्यू कितनी है 7 है बेटा, ध्यान दीजिएगा 7 है ये। 7.34 इंटू 10⁻22 बटे RE की मान कितना है 1.74 इंटू 10⁻6। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे अगर, तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा BE बराबर रूट के अंदर बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ये वाला, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, अब आएगा 2 इंटू 667 इंटू 734 बटे 174 इंटू बेटा पावर देखिए कितना है, बहुत ध्यान से देखिए 10⁻11 बेटा 6 और 2 8, ऊपर जाके -8, उसके बाद प्लस का 22 है बेटा, क्या है 22 प्लस का। तो बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, इन 2 से इसको काट दे रहे, 2 1 कम 2 8 16 2 7 14। तो बच्चों VE बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 667 इंटू 734 बटे 87 इंटू 10⁻8 और 9 19 बेटा 11 और 9 19 होगा, 19 22 से निकलेगा तो 3 बचेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं क्या आता है। जब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तब आएगा 489578 बटे 87 इंटू 10⁻3। बच्चों जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, अब इसका डिवाइड देने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों जब डिवाइड देंगे तो आएगा 5627.33 इंटू 10⁻3। अब हम ये सोच रहे हैं इस पॉइंट को इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 562.73 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, पॉइंट इधर ले जाएंगे तो एक इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों जो इसका वर्गमूल होता है आपको बता दें हम, जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा 23.7। किसका होगा बच्चों 23.7 इसका वर्गमूल होगा।
23.7 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले बेटा, किस में, मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ बदल के आप बता देते हैं। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो क्या आएगा, तो 10 से भाग दोगे, 10 से गुणा, अगर 10 से तुमने भाग दे दिया तो 2.37 हो जाएगा, और 10 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये किलोमीटर में आप निकालना चाहो, आपका आंसर ये भी ठीक है, अगर आप निकालना चाहो किलोमीटर में तो इस किलो की वैल्यू होती तो के लिख दो, एम प्रति सेकेंड, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को हम समझते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। वी दिया बेटा 11 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको आप मीटर में बदलिए तो 1000 से गुणा कर देंगे तो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और कह रहा किसी दूसरे ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की अपेक्षा दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है, किसी दूसरे ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की अपेक्षा दोगुनी है तथा उसका द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 2.88 गुनी है, तो इस ग्रह का पलायन वेग ज्ञात कीजिए, प्लेनेट का बेटा। तो एक काम करिए, ये अर्थ का था, अब हम प्लेनेट का निकालना चाहते हैं तो वीपी ज्ञात करना है। प्लेनेट का मतलब किसी ग्रह का, किसी ग्रह का, किसका वेग है, ये ग्रह का है, ये किसका है, पृथ्वी का है, समझिएगा। अब इसमें आप ये देखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, मतलब जो ग्रह की त्रिज्या है, ग्रह मतलब आरपी, वो पृथ्वी की त्रिज्या के 2 टाइम है RE। ये जो ग्रह की त्रिज्या है ये पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है। सवाल में कर पढ़िए कि दूसरे ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की अपेक्षा दोगुनी है, तो पृथ्वी की अपेक्षा दोगुनी है, और उसकी द्रव्यमान पृथ्वी के कितना है, MP जो है ग्रह का द्रव्यमान, और पृथ्वी के द्रव्यमान का 288 पॉइंट गुना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का गुना। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये बात क्वेश्चन में कह रहा है। तो बच्चों आज इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले कैसे हल करेंगे, हम लगाएंगे पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है, VE बराबर रूट के अंदर 2GME/RE, इस समीकरण 1 मान लेंगे। अब किसके लिए निकालेंगे बेटा, आइए यहाँ निकालते हैं। ग्रह के लिए पलायन वेग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VP रूट के अंदर 2GMP/RP, समीकरण 2 हो गया। बेटा हम समीकरण 2 में भाग देने जा रहे हैं 1 का। समीकरण 2 क्या है, VP/VE बराबर, जब VP में हम भाग देंगे बच्चों ध्यान देना, तो रूट में क्या है 2GMP/RP, जब इसका हम भाग देंगे तो ये ऊपर नीचे होकर के गुणा दे दो कर दो। बेटा देखो भाग देना मतलब ये ऊपर नीचे करके गुणा कर दो, बात एक ही है। रूट के अंदर क्या होगा, RE/2GME, वही आएगा बेटा, ऊपर नीचे करके इधर गुणा कर दो, भाग देने के बराबर हो जाता है। बेटा रूट में भी है, तो RE से RE नहीं कटेगा, वैल्यू पुट करेंगे तब कटेगा। बच्चों आइए पहले वैल्यू पुट करते हैं तब कटेगा, भी नहीं काटना वरना गलत हो जाएगा। तो एक काम करिए, BP/, बेटा इसकी वैल्यू किस में है, किलोमीटर वाली अगर रखे तो भी किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर रखते बच्चों, क्योंकि जो ग्रह है वो भी किलोमीटर में ही हम बता दे रहे हैं। ठीक बच्चों, आइए कैसे, कितना है 11, बच्चों 2G से 2G कट जाएगा, अब रूट पूरा लगा दो। बेटा MP की वैल्यू कितनी है 2.88 ME, ठीक बच्चों, इंटू क्या है, रूट हमने कॉमन कर लिया RE/RP की वैल्यू क्या है 2RE इंटू ME ऐसे रहने दो। बेटा RE से RE कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा। अब इसको 2 से आप भाग दो,
अगर बच्चों 2 से हम डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा, 11 को इधर डिवाइड में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 11 गुणे रूट के अंदर जब 2 से हम भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये आएगा बेटा। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 11 गुणे बेटा ये वर्गमूल होता है 144 12 का। अब देखिए 2 संख्या बाद अंदर पॉइंट है तो बाहर आते ही 1 संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं। तो बच्चों अगर आप इसका गुणा करें, क्या करें गुणा, तो क्या आएगा, बीपी बराबर गुणा करिए 11 गुणे 1.2 जब करेंगे तो आएगा 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा किलोमीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू किलोमीटर वाई रखी थी। अगर आप मीटर वाई रखते हैं तो लगभग वही आता है 13,200 के आसपास, वही 13,200 मीटर पर सेकेंड आता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.10 है। तो बच्चों यहाँ पर जो मंगल द्रव्यमान है, मंगल का मतलब, मंगल मतलब एम मान ले रहे हैं हम, अर्थ मतलब ही, मंगल का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 गुना है, एम ई के 1/10 गुना है। ठीक बच्चों, और कह रहा है त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 1/2 गुना है। तो आर एम जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/2 है आर ई के, मतलब इसको पृथ्वी की त्रिज्या, ई मतलब अर्थ, ई मतलब पृथ्वी, याद रखना बेटा, पृथ्वी मंगल, मंगल बेटा मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/2 है। और कह रहा है इसके बाद पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग मान लिया वी ई कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मंगल ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा, तो वी एम कितना होगा। तो एक काम करते हैं बेटा, आइए फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग का फार्मूला क्या होता बच्चों, वी ई बराबर रूट के अंदर 2GME बटे आर ई, समीकरण 1। अब ऐसे हम निकालेंगे इसके ऊपर, अब निकालेंगे मंगल ग्रह का पलायन वेग वी एम बराबर रूट के अंदर 2GMM बटे RM, समीकरण 2। बेटा अब समीकरण 1 में डिवाइड देने जा रहा है समीकरण 2 का। जब डिवाइड देंगे, एक क्या है, समीकरण 1 में डिवाइड देंगे 2 का, तो एक क्या है वी ई बटे वी एम, समीकरण 1 ये है, पूरा लिख लो समीकरण 1, रूट पूरा बेटा है 2GME बटे आर ई। जब समीकरण का 2 का भाग देंगे तो ऊपर नीचे करके गुणा कर दो, वो अपने आप भाग हो जाएगा, रूट के अंदर RM बटे बेटा ऊपर नीचे करके गुणा कर दो तो भाग हो जाएगा। आप करके देख लो चाहे, ये होगा बेटा, रूट कॉमन करो, वैल्यू पुट करो। चलो आइए वैल्यू पुट करके रूट कॉमन करके सॉल्व करते हैं। बेटा वी, इसकी वैल्यू कितना है 11.2 बटे VM बराबर रूट कॉमन कर लिया, 2G से 2G कट गया, ME ये क्या है बेटा ME है। तो बच्चों ME को रहने दो, इनटू RM की वैल्यू कितनी है RE बटे 2, RE बटे 2, उसके बाद बटे RE RM, MM की वैल्यू कितनी है ME बटे 10, ME से ME, RE से RE, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा ये बच्चों यहाँ बता देते हैं। ठीक है 1.2 बटे VM बराबर रूट के अंदर 10/2 हो जाएगा, 10 ऊपर नीचे 2, 10/2 का भाग देंगे, VM बराबर रूट के अंदर 5 आएगा। तो बेटा एक काम करो, इसको कैची क्रॉस गुणा कर रहे हैं, क्रॉस गुणा करेंगे 1.2 बराबर रूट 5 VM। तो VM की वैल्यू अगर निकालें तो रूट 5 नीचे जाएगा, कितना आएगा बेटा 1.2 बटे रूट 5। अब आपको पता है VM बराबर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 1.2 यहाँ, और बटे रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। ये होगी, जब डिवाइड देंगे बच्चों लगभग 5 आएगा, कितना आएगा अप्रॉक्सी 5, लगभग कितना आ जाएगा
एक ये उड़ा दो, 5 पॉइंट का आंसर अप्रॉक्सी लगभग 5 आएगा। 5 किस में वैल्यू रखी थी बेटा? किलोमीटर में रखी थी ना, तो ये भी आएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों नोट कर लो, आपका आंसर है। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है। ग्रह की त्रिज्या मान लिया हमने RP और चंद्रमा की त्रिज्या मान लिया RM, तो वो 4 गुनी है। चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है और चंद्रमा के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा मतलब मून का तल पर, वो कितना G/5 है। बेटा चंद्रमा का है तो मून समझो, M लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो G है वो ग्रह का, किसका है बेटा? ग्रह का G है ये। और ग्रह के तल पर प्लान वेग कितना? प्लान वेग भी होता है, ग्रह मतलब प्लेनेट, इसका प्लान वेग कितना होगा? यदि चंद्रमा के तल पर उसका मान, चंद्रमा के तल पर मतलब BM दिया है, मतलब चंद्रमा का प्लान वेग दिया है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों और √5 की वैल्यू इस सवाल में आपको दी गई है 2.236। चलिए बच्चों सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे चंद्रमा के लिए, आइए यहाँ पर लगाते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग तो VM/रूट के अंदर M है ना 2GMRM, ये होगा बेटा फार्मूला। समीकरण 1। अब ग्रह के लिए उसमें क्या होगा? VM, ग्रह के लिए G होगा, ग्रह प्लेनेट है ना बेटा, ग्रह मतलब प्लेनेट मतलब VP बराबर रूट के अंदर 2GRP। बेटा GP इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ग्रह का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण G है बच्चों। समीकरण 2। अब ये बच्चों भाग देते हैं। बेटा 2 में 1 का भाग देते हैं, 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो VP/VM। तो रूट दोनों में, तो रूट हमने कंबाइन कर लिया, रूट तो दोनों में है, तो पहले BP वाला लिखेंगे 2GRP/2GMRM। तो बच्चों आइए वैल्यू को पहले पुट करते हैं। कैसे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं? BP, ध्यान दीजिएगा, BM की वैल्यू दिया है 2.5 बराबर 2 से 2 कैंसिल। RP की वैल्यू कितनी है? 4RM बटे GM की वैल्यू कितना है? G/5 इंटू RM से RM कैंसिल। बेटा ये 4 है और G बचा था, देख लीजिए G पहले से GRP है, तो RP की वैल्यू कितना है? 4RM, तो G से G भी कैंसिल। अब बेटा ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तो VP बराबर 2.5 बराबर VP/2.5 बराबर रूट के अंदर कितना है? 4 गुणे 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 हो जाएगा रूट में। तो बेटा VP बराबर 2.5, 4 का वर्गमूल 2 और √5 तो बाहर नहीं निकल पाएगा। और √5 की वैल्यू देखो दिया है, यहाँ रख दो बेटा। VP/2.5 2 इंटू √5 की वैल्यू कितना है? 2.236। तो VP बराबर, अब इनका गुणा करेंगे इसमें अगर, तो क्या आएगा? तो बच्चों जब इन सब का तीनों का जब उसको उधर भेजोगे, डिवाइड में तो गुणे में चला जाएगा। 2.5 गुणे 2 गुणे 2.236, जब तीनों का गुणा करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 11.18। किस में आएगा? किलोमीटर पर सेकेंड में। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? चंद्रमा के तल पर प्लान वेग की गणना कीजिए। प्लान वेग मून के सरफेस पे VM ज्ञात कीजिए। देखिए M माने मून, मून माने चंद्रमा, V माने वेग, चंद्रमा के वेग पर प्लान वेग की गणना कीजिए। यदि मान लिया जाए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। गुरुत्वीय त्वरण बेटा, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का G होता है, उसके 1/6 है बेटा, 1/6 है। तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। तो चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो 1/4 है किसके? पृथ्वी, अर्थ की त्रिज्या की। और कह रहा पृथ्वी का त्रिज्या अगर इतना हो, बेटा पृथ्वी की त्रिज्या आपको दी है, कितनी दिया है?
आर ई की वैल्यू दिया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू आपको दिया है पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करिए बच्चों, ग्रह का पलायन वेग ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए, तो चंद्रमा का पलायन वेग मून का तो क्या होगा, bm/रूट के अंदर 2gm/m, यही तो होगा। मान रखो बेटा पहले इनका, रूट के अंदर 2gm को क्या लिख सकते हैं, g/6, rm को क्या लिख सकते हैं, re/4 लिख सकते हैं। अब एक काम करो, 2 से इसको काट दो और मान रखो बेटा, पहले सारा मान रखो। तब 2g का मान कितना है 9.8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 बटे 6 × 4। बच्चों पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम काटने जा रहे हैं, किससे काटेंगे, पहले आइए काट पीट लें तो फिर आगे बढ़ें। 4 एकम 4, 4 से 64 को काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 आ जाएगा। अब बेटा इसको हम 2 से काटने जा रहे हैं, 2 तिहाई 6, 49 बार में चला जाएगा। चलिए रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, 49 बचेगा, 16 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा केवल। अब बेटा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ दो काट देंगे तो 4 बचेगा। आइए बच्चों इसका रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं भी इसका रूट, रूट कैसे निकलेगा, आइए इधर बता देते हैं। Vm = जब रूट निकालोगे तो रूट के अंदर 2/3 रहेगा, नहीं निकलेगा। रूट के बाहर ही आ जाएगा 7, भैया 49 का 7 होता वर्गमूल, और 16 का 4 होगा, और 10 की पावर का 2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, आधा। बच्चों आइए वैल्यू को पुट करते हैं। √2 का मान अब रखेंगे। क्या होता है √2 का मान बच्चों, √2 का मान होता है 1.414, और √3 का मान होता है 1.732, और 7 चौक 28, और इसको 2 का गुणा कर देंगे तो 2800। तो बच्चों जब हम इन सब का गुणा भाग करेंगे, क्या करेंगे, गुणा भाग, आप पहले सबका गुणा करके जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 2286 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बेटा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण चाल क्या होता है बेटा, जो है कितना है, VO दिया है 8 किलोमीटर प्रति आवर, और कह रहा पृथ्वी किसी पिंड के लिए पलायन वेग की गणना कीजिए, VE ज्ञात करना है। बच्चों पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, पलायन वेग, बेटा पलायन वेग का कुछ भी जो फार्मूला होता है आप ये बताइए। पलायन वेग एंड कक्षीय वेग में संबंध, आइए लिखते हैं। कक्षीय वेग में संबंध, फार्मूला क्या होता है बेटा दोनों का, VE = √2BO, ये होता है फार्मूला। ठीक बेटा, संबंध होता है। E माने पलायन वेग, E माने कक्षीय वेग, O माने बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग। ये क्या है, कक्षीय परिक्रमण वेग, भी कक्षीय वेग और परिक्रमण वेग एक ही होता है। ठीक बेटे, आइए मान रखते हैं VE = √2, VO की वैल्यू है 8 किलोमीटर, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 8। बच्चों जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सी 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है,
चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल में कह रहा है 500 किलोग्राम का एक उपग्रह है। बच्चों 500 किलोग्राम का एक उपग्रह है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एम दिया है। 500 किलोग्राम का उपग्रह का द्रव्यमान, कोई प्लेनेट है या सब प्लेनेट जिसे बोलते हैं, और कह रहा है 1800 किलोमीटर की ऊंचाई आपको दिया है 1800 किलोमीटर। आप इसे मीटर में बदलो बेटा, 1000 से गुणा कर दो। 1000 से जब गुणा करेंगे 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो तो मीटर में बदल जाएगा। ये समझ में आया बच्चों कैसे बदला हमने। 1000 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 होता है, और 2 ये जीरो 3 2 5 लिख दिया हमने। और क्या कह रहा है, ज्ञात करना है। पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा यू ज्ञात करना, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी ईटी ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया हो 6400 किलोमीटर, आप इसे मीटर में बदलना चाहें तो 6400 गुणे 10 की पावर 5 मीटर भी लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, जी की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। चलिए बच्चों इस सवाल को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर, हम आपको बेटा फार्मूला बता दे रहे हैं, माइनस का M, ठीक बच्चों, M कैपिटल M बेटा, इसको लिख सकते हैं GRE² बटे RE + H। ये आप फार्मूला याद कर लेना स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। M होता है तो जी में संबंध लगा के वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया। अब ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं। -M की वैल्यू कितनी है 500, जी की वैल्यू कितनी है 10, बेटा RE की स्क्वायर, RE कितना है 64 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, और बेटा 5 दूनी 10 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, बटे ऐड करोगे जब RE + H, RE कितना है 64 गुणे 10 की पावर 5 प्लस H की वैल्यू कितनी है 18 गुणे 10 की पावर 5। बच्चों अब देखिए, अब जब हम पावर कॉमन करेंगे ऊपर क्या बचेगा, 5 गुणे 0 छोड़ रहे 5 गुणे 64 गुणे 64, और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो इसको दे देंगे तो 10 की पावर 13 हो जाएगा, बटे अब बेटा कॉमन कर लेंगे 10 की पावर 5 जब कॉमन करेंगे तो 64 और 18 ऐड करेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 हासिल 1 2 6 8 इंटू 10 की पावर 5। बच्चों अब इसको 2 से आप काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, इजी हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 2 एकम 8, तो क्या आएगा U बराबर -5 64 32, बेटा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 13 घट जा देंगे तो 5 बचेगा, भाई 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, वो भी प्लस का, बटे 41। तो बच्चों U बराबर, अब इन तीनों का गुणा करके अगर हम भाग दें, ठीक बच्चों, तीनों का हम गुणा करके क्या करें भाग दें तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 249.75 इंटू 10 की पावर 8। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदलें तो 2 संख्या पहले लगाएं पॉइंट, तो समझ लो 10 से 100 से हमने डिवाइड देंगे, जब 2 संख्या यहाँ पॉइंट लाना तो 100 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए बच्चों डिवाइड दे दिया, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा जूल। बच्चों ये मेरा पहला आंसर आ चुका है। आइए बच्चों दूसरा नंबर इसी का आंसर देखते हैं इसी वीडियो में। तो बच्चों दूसरा आंसर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गति ऊर्जा का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv² होता है, और V बराबर फार्मूला होता है RE रूट के अंदर G/RE + H, ये होता है। अब भैया यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो K बराबर होगा 1/2 mv², तो मतलब RE² G बटे रूट हट जाएगा RE + H, ये आएगा बच्चों।
देखिए अब ध्यान से, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाला है, एम जी। ध्यान से देखिएगा, के बराबर 1/2। अब लिख सकते हैं एम जी आर ई स्क्वायर आर ई प्लस है। बच्चों देखिए अभी इसी की तो वैल्यू निकाला हमने, देखिए एम जी आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एस, ये सेम हो गया बच्चों, सेम हो गया ना। तो इसका मान कितना आएगा, ये मान हम पुट कर देंगे। देखिए बहुत ध्यान से, 1/2 इसको हम यू लिख सकते हैं। यहाँ से देखें माइनस, देखो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का यू लिख सकते हैं, माइनस का यू। बेटा यहाँ यू की वैल्यू पुट करो, 1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू की वैल्यू कितना आएगा 2.4। बेटा एक यहाँ इंक्रीज 5 कर दे रहे, रुकिए रुक जाएगा, तो यहाँ 5 कर दे रहे हैं ना। जब यहाँ 5 करेंगे, 9 है तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको हम 50 ये भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻10। बेटा जब 2 का हम डिवाइड देंगे 2.50 में, तो 2 1 कम 2 2.25 आएगा, इंटू 10⁻10 जूल हो जाएगा। ठीक बच्चों, यू की वैल्यू जब ये पुट करोगे तो अप्रॉक्सी से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2.50, ऐसे लिख सकते हैं। जब ये छोड़ेंगे तो एक यहाँ बढ़ा देते हैं, जब एक बढ़ाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 10⁻10 जूल। ए भी हम लिख सकते हैं यू की वैल्यू, तो वही वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। ये किसकी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर टोटल एनर्जी। दूसरा तो ये हो गया। तीसरे नंबर में निकालना है कुल ऊर्जा। बेटा कुल ऊर्जा होता है ई टी बराबर, बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगा। तो एक काम करिए, ई टी बराबर काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.25 इंटू 10⁻10 माइनस, बेटा प्लस और लेकिन ये माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा 2.50 इंटू 10⁻10। बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो ई टी कितना आएगा, टोटल एनर्जी कितना आएगा बच्चों, तो माइनस का 1.25 आएगा इंटू 10⁻10। बेटा कॉमन कर लें अगर ये 10⁻10, या इसको ही घटा दो, इससे बेटा ये घटाओगे तो ये माइनस का आएगा जूल। तो बच्चों ये क्या है, ये मेरा टोटल एनर्जी है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।